ओके। तो अब तक हमने देखा कि हम लोग नेचुरली उबंटू सेटअप हमने किया। बेसिकली हमने उबंटू सेटअप किया वाया ओरेकल वीएम। ओरेकल वीएम, ठीक है। ओरेकल वर्चुअल मशीन के थ्रू हमने उबंटू सेटअप किया, ठीक है। और ये ओरेकल वर्चुअल मशीन हमने ये हमारे अपने सिस्टम पे है, हमारे अपने लैपटॉप पे है, ठीक है। तो उबंटू मीन्स उबंटू है जो है वो लिनक्स है, ठीक है, लिनक्स है। तो हमने सेटअप किया अपने लैपटॉप पे। लैपटॉप पे कैसे सेटअप किया हमने? ओरेकल वीएम नाम का टूल इंस्टॉल किया। ये वर्चुअल मशीन हमारा सेटअप करता है और इस पे ओएस ये सेटअप कर दिया, ठीक है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं? हम आगे करने वाले हैं, हम जानते हैं कि हडूप जो है वो लिनक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स लाइक लिनक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। मतलब कि इन शॉर्ट लिनक्स के लिए बेटर है, बेस्ट है ना। हडूप जो है वो है बेस्ट फॉर लिनक्स, ठीक है। हडूप बेस्ट फॉर लिनक्स। अब हम क्या करेंगे? हमारा स्टेप क्या होगा कि हम उबंटू पे हडूप सेटअप करेंगे, ठीक है। मतलब ये है आपका विंडोज, ये है आपका विंडोज, आपका लैपटॉप, मतलब विंडोज लैपटॉप आपका लैपटॉप है। इस पर हमने उबंटू सेटअप किया, हमने लिनक्स उबंटू सेटअप किया, ठीक है। और ये हो गया हमारा वर्चुअल लोकल मशीन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? लोकल मशीन। और इस पर हमने कुछ मेमोरी एरिया, है ना, कुछ हार्ड डिस्क मेमोरी एरिया हमने दे दिया हडूप को। और हम अपनी सारी प्रोसेसिंग जो है वो हडूप पे चलाएंगे। तो हडूप पे हमारा क्या चलेगा? एक तो हडूप कमांड चलेगा, दूसरा चलेगा हाइव, तीसरा चलेगा स्पार्क, हम लोग सब इसी पर चलाएंगे, चौथा चलेगा स्कूप। थोड़ा बहुत समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हडूप हाई स्पार्क का किस पे चलेगा बोले ये? ये लिनक्स हमारा हमारा लैपटॉप है, ठीक है। ये मेरा लैपटॉप ओके। है। लैपटॉप पे हमारा विंडोज जैसे इंस्टॉल है। आपका अगर विंडोज लैपटॉप है, चाहे आईओएस लैपटॉप है, कुछ भी है आपका, जैसे मेरा मेरा ये विंडोज लैपटॉप है। तो विंडोज लैपटॉप है, इस पर मैंने ओरेकल वीएम वेयर इंस्टॉल किया, ठीक है। ओरेकल वीएम वेयर के अंदर मैंने लिनक्स सेटअप किया और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। तो ये मेरा मशीन बन गया अंदर लिनक्स मशीन, ठीक है, ठीक है। और लिनक्स मशीन के ऊपर मैंने हडूप सेटअप किया, ठीक है, ठीक है। हडूप सेटअप किया, हडूप डेटाबेस, डेटाबेस बोल लो उसको अभी। हडूप सेटअप किया और उस हडूप के ऊपर हम हाइव सेटअप करेंगे, स्पार्क सेटअप करेंगे और स्कूप सेटअप करेंगे। यही हमारा अगला टारगेट है, ठीक है। और इंटरनल कम्युनिकेशन हमारा लोकल लोकल से होगा हडूप तक। मतलब कि फाइल ट्रांसफर जो है, एफटीपी जो है, फाइल ट्रांसफर जो है वो लोकल मशीन से हडूप मशीन पर होगा। ये सारी चीजें लिनक्स में ही होंगी। लिनक्स टू हडूप, हडूप टू लिनक्स। मतलब कि हमारा पहला पहला स्टेप जो होगा वो होगा हमारा लिनक्स फाइल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर बिटवीन लिनक्स, ठीक है, लिनक्स मशीन टू हडूप मशीन, टू हडूप, ठीक है। मतलब HDFS, ठीक है, हडूप डेटाबेस, हडूप डीबी मतलब HDFS। पहला काम होगा हमारा एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर कुछ कंटेंट डालेंगे, जैसे ABCDEF, ठीक है, कुछ भी डालेंगे। और उस फाइल को हम लोग लिनक्स अपने उबंटू लिनक्स मशीन पे सेव करेंगे, ठीक है। और
उस मशीन को हम ट्रांसफर करेंगे SDFS पे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ये हमारा पहला स्टेप है और यही आज परफॉर्म करेंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग हडूप, पहले हडूप इंस्टॉल करेंगे अपने लिनक्स मशीन पे। कहाँ मशीन इंस्टॉल करेंगे? अपने लिनक्स मशीन। मतलब अगर मैं फोटो में दिखाऊं तो फोटो में ये देखो, ये मेरा, ये देखो शुरुआत से देखो, ये मेरा विंडोज मशीन है। ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा विंडोज मशीन है। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग? ठीक है, ये मेरा विंडोज मशीन है। इस पे यहाँ ये है मेरा ओरेकल VMware। मेरा माउस दिख रहा है आप लोगों को, माउस का कर्सर? ये ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स है। ठीक है, इसको मैंने जैसे ओपन किया, यहाँ पर मैंने लिनक्स मशीन सेटअप किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा विंडोज मशीन है। ठीक है, लैपटॉप, इस पे मैंने ओरेकल VMware ये लिया है और मैंने लिनक्स इस पर सेटअप किया है, जो कि ये है लिनक्स, ये सेटअप किया है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं तो मेरा ओपन होता है ये लिनक्स मशीन। ठीक है, ये लिनक्स मशीन ओपन होता है। ठीक है, इस पे मैं लॉगिन करता हूं, इस पे मैं लॉगिन करता हूं तो मुझे मुझे लिनक्स, ये लिनक्स मशीन है। ठीक है, ये लिनक्स मशीन है। ठीक है, उबंटू इज नथिंग बट लिनक्स मशीन। ठीक है, अब मैं इस लिनक्स मशीन में कोई फाइल ट्रांसफर करूंगा बेसिक डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो होम पे जाऊंगा, सत्यम पे जाऊंगा, यही है। अच्छा चलो, इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि मैं हडूप से लॉगिन हूँ। मैं सत्यम से लॉगिन करके दिखाता हूँ। इस पर मैं अपने अपने लोकल मशीन से ट्रांसफर करूंगा। जैसे ये देखो EMP-TXT है, तो पहले डिलीट कर दूं मैं। न्यू टू कल ही जो क्रिएट किया था, न्यू टू वही है, याद है? लोकल से हम ऐसे यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, फिर उधर के बाद हडूप में आ जाएगा ना, उस टाइप, राइट? हाँ, ये मेरा विंडोज मशीन है। ठीक है, विंडोज मशीन है, हाँ, विंडोज लैपटॉप है। यहाँ पे अपलोड करेंगे तो भी हडूप में आना है, राइट? हाँ, अब इसको मैंने ट्रांसफर किया विंडोज मशीन से लिनक्स मशीन पर। ठीक है, मतलब कि मैं चाहता तो यहाँ क्रिएट भी कर सकता था, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं विंडोज मशीन से मैंने ट्रांसफर किया अपने लिनक्स मशीन पर। ये लिनक्स मशीन है। मैं इसको फोटो खींच के दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ क्या मैं कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फिर एक बार बता रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, मैं बताता हूँ। ये जो मशीन है, ये जो मशीन है, यहाँ ये वाला एरिया, इस, ये दो भाग है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है, ये मेरा विंडोज मशीन है। ठीक है, और ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है वो है उबंटू लिनक्स मशीन। ठीक है, उबंटू लिनक्स मशीन जो हमने इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा फ्रॉम ट्रांसफर फाइल, ट्रांसफर फाइल फ्रॉम विंडोज, विंडोज लैपटॉप, विंडोज टू लिनक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर फाइल बनाऊँ। मैं अपने विंडोज में आराम हूँ, कंफर्टेबल हूँ, कंफर्टेबली मैं फाइल बना सकता हूँ आराम से, है ना, आसानी से फाइल बना सकता हूँ। मैं क्यों झंझट पालूंगा लिनक्स में जाकर vi कमांड डालकर बनाने का? तो मैंने इसको उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब ये एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय जो .txt, ये मेरे कहाँ आ गया? लिनक्स मशीन पर। लिनक्स मशीन में कहाँ आ गया? मेरे होम, होम सत्यम डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ। ठीक है, अब मैं इसको इसको ट्रांसफर करूंगा कहाँ पर? अपने HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पर, मतलब हडूप पे। ठीक है, हडूप डेटाबेस पे मैं इसको ट्रांसफर करूंगा। समझ में आया? और हडूप कहाँ है? ये लिनक्स मशीन पे ही स्टोर्ड है ना, तो इसीलिए मैंने यही बनाया। तो ये इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा imp.txt। यही काम है आज मेरा, इसी को करेंगे हम कमांड के थ्रू। ठीक है, तो कमांड क्या है वो मैं बताऊं। इतना तो समझ में आया ना कि मैं क्या कर रहा हूँ? इतना तो समझ में आया ना कि मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो, हाँ ठीक है। हाँ, समझ में।
हाँ, ठीक है। तो एक कमांड हमारा होता है, पहले दो तरीके से होता है। हम कैसे क्या फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं? पहला इनकमिंग, दूसरा आउटगोइंग। ठीक है, आउटगोइंग मतलब इनकमिंग मतलब ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम लोकल मशीन, मतलब कि लोकल लिनक्स टू हडूप एसडीएफएस। ठीक है, अब मैं हडूप नहीं लिखूंगा, अब मैं एसडीएफएस लिखूंगा। एसडीएफएस मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, ये हडूप ही आप समझो। ठीक है, मैं हडूप अब डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, एसडीएफएस बोलूंगा। ठीक है, ओके, ठीक। ठीक है। और आउटगोइंग मतलब होता है ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम एसडीएफएस टू लोकल सिस्टम। लोकल। ठीक, इसका रिवर्स। ठीक है, ये है हमारा हडूप का। अब इसके कमांड्स बिल्कुल सिंपल हैं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसान। आसान शब्दों में पहला वाले का कमांड देखते हैं। पहला वाले का कमांड आप टाइप कर सकते हो। तो उसके लिए टाइप करेंगे, पहले हम लोग टाइप करते हैं स्टार्ट ऑल डॉट एस एच। ठीक है, स्टार्ट हाइफन ऑल डॉट एस एच। ये क्या करेगा? दिस विल स्टार्ट ऑल डेमोन्स। ऑल डेमोन्स, डेमोन्स क्या क्या हमारे हैं? डेमोन्स हमारे क्या क्या हैं? 5 डेमोन्स हैं। ठीक है, नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर, रिसोर्स मैनेजर नहीं है, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर, सॉरी, ये हडूप 2.0 इंस्टॉल लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ना। तो नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर, नोड मैनेजर और डेटा नोड, ये 5 डेमोन्स हमारे हैं। तो हम जब भी हडूप हडूप सर्विस जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग स्टार्ट ऑल डॉट सर्च करते हैं, इसके बिना हमारा हडूप सर्विस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कमांड देना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो दूसरा कमांड है, हम लोग प्रोसेस चेक करेंगे JPS से। ये जावा प्रोसेस, ठीक है, जावा प्रोसेस, ये इनको चेक करने के लिए होता है। ठीक है, जावा प्रोसेस ये चेक करने के लिए होता है कि ये नेम नोड एक्टिव है कि नहीं। मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये JPS करोगे। ठीक है, तो ये JPS देखो, नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर, नोड मैनेजर, डेटा नोड, सेकेंडरी नेम, ये सारे एक्टिव हैं। अगर ये एक्टिव नहीं रहेंगे तो सिर्फ JPS दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे इनको स्टॉप करना हुआ सारे डेमोन्स को, तो स्टॉप ऑल डॉट एस। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस को स्टॉप कर देगा। ठीक है, पहला हमारा हो गया स्टार्ट ऑल डॉट एस। ठीक है, ये हडूप कमांड हो गया, हडूप कमांड। 4-5 ही है कमांड, बस 4-5 ही है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, ये क्या करेगा? दिस विल स्टार्ट ऑल डेमोन्स ऑफ हडूप, ऑल डेमोन्स ऑफ हडूप। ठीक है, सर्विस मतलब ऑल प्रोसेस स्टार्ट करेगा सर्विस। स्टॉप डॉट एस क्या करेगा? स्टॉप ऑल डॉट एस। आप चाहो तो इंडिविजुअल भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे स्टार्ट ऑल है ना, तो स्टार्ट नेम नोड डॉट एस, स्टार्ट डेटा नोड डॉट एस, इंडिविजुअल डेमोन भी आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं बार बार क्यों स्टार्ट करता फिरूंगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ही स्टार्ट ऑल डॉट एस करता हूँ, स्टॉप ऑल डेमोन। ठीक है, डेमोन्स ऑफ हडूप। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने स्टॉप जैसे किया था तो ये स्टॉप हो गया। अब JPS ये जावा प्रोसेस आप करोगे तो ये देखो यहाँ कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। तो JPS जो होता है टू चेक डेमोन्स ऑफ हडूप, टू चेक स्टेटस ऑफ, टू चेक द स्टेटस ऑफ डेमोन्स ऑफ हडूप, डेमोन्स ऑफ हडूप। ठीक है, ये 3 नंबर हो गया। ठीक है गाइस, चौथा हो गया। चौथा अब ठीक है, अब हमारा जो है
इनकमिंग वाला पर अब देखते हैं कि इनकमिंग में कैसे करते। इतना तक तो समझ में आया ना? हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आप जेपीएस करोगे तो यहाँ पर जेपीएस में कोई एक्टिव नहीं है। अब मैं स्टार्ट ऑल डॉट एस एच कर रहा हूँ, स्टार्ट हाइफन ऑल डॉट एस एच। अब ये सारे हडूप के डेमोज को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और सारे डेमोज को स्टार्ट कर देगा। अच्छा, हम लोग जो सेटअप कर रहे हैं वो हडूप से सेटअप कर रहे हैं सिंगल नोड क्लस्टर। ठीक है, सिंगल नोड क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर। इसमें क्या होता है, इसमें एक नेम नोड होता है, एक नेम नोड होगा और एक डेटा नोड होगा बस। इसमें ज़्यादा डेटा नोड नहीं होता, इसमें एक नेम नोड होगा। चूंकि ये लोकल हम लोग सेटअप कर रहे हैं इसलिए एक नेम नोड होगा और एक डेटा नोड होगा। आप चाहो तो उस डेटा नोड को बढ़ा भी सकते हो, लेकिन मुझे वो प्रोसेस पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, मुझे पता भी नहीं है वो कैसे होता है। आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, डेटा नोड डबल कर सकते हो, लेकिन ये अभी मैं बताऊंगा सिंगल नोड क्लस्टर। इसी पर सारा मैं, ये क्लस्टर जो है डेटा नोड यानी एक ही है, और एक है हमारा सेकेंडरी नेम नोड। अब ये इस्टेब्लिश कैसे होगा? तो हम जो लिनक्स मशीन बना रहे हैं उस पर हम दो यूजर बनाएंगे। एक यूजर का नाम होगा सत्यम, या फिर आपका जो नाम है या फिर जो भी नाम है। एक यूजर का नाम होगा HDOOP। ठीक है, यहाँ आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन हम लोग कॉमन एलिमेंट लेके चलेंगे। कॉमन एलिमेंट HDOOP लिख के चलेंगे, और इसी पर, इसी यूजर के ऊपर हम लोग ये हडूप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसी यूजर के ऊपर हम लोग हडूप इंस्टॉल करेंगे। तो हमने सीखा, हमने लिनक्स जो हमारा मशीन है, उबंटू लिनक्स जो मशीन है, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, इसके अंदर हम लोग दो यूजर सेटअप करेंगे। ठीक है, एक यूजर जो होता है आपका रूट यूजर होता है, मतलब एडमिन है। ये सत्यम नाम का यूजर जैसे है, ये है एडमिन। ठीक है, और एक यूजर जो है वो हडूप HDOOP। HDOOP जो है इसी के ऊपर हम लोग हडूप सेटअप करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर हमारा नेम नोड होगा और डेटा नोड होगा, और जो सेकेंडरी नेम नोड होगा वो होगा सत्यम के ऊपर। ठीक है, मतलब कि ये हैंड ओवर करेगा सत्य सेकेंडरी नेम नोड। ठीक है, हमारा ये प्लान है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछो, मैं दे रहा हूँ आपको 15 सेकंड टाइम। फिलहाल हमारा ये डेमो चालू हो गया है। ठीक है, अब आप जेपीएस करोगे तो ये देखोगे कि आपका सारा डेमो चालू हो गया। बताओ अब। हेलो, हाँ भाई। अरे ये समझ में आया सेटअप? ये वाला क्या कर रहा एक हूँ बार मैं, और बता। ये समझ में आया? समझ में तो आया, कमांड थोड़ी सी। अरे कमांड में नहीं बता रहा हूँ भाई, ये क्या, कहाँ हो आप लोग यार? प्लीज ध्यान दो, नहीं ध्यान दोगे सब ऊपर से निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा सीखने का। प्लीज आप लोग ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूँ। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं ध्यान दोगे तो नहीं समझ में आएगा। प्लीज ध्यान दो इस पर। वो तो समझ में आ गया कि अपन उससे ये क्या सेटअप उसके कर रहा हूँ अंदर, मैं, जरा बताना क्या सेटअप कर रहा हूँ मैं? कि अपन उसके अंदर कर रहे हैं हडूप का सेटअप, मतलब क्या HDFS। कर रहा हूँ मैं? मुझे ये स्पीकर से आप क्या समझ रहे हो, मुझे बताओ। मुझे बताओ स्पीकर से क्या समझ रहे हो आप? इस फिगर से ये है, कोई जो ubuntu वर्चुअल में अपन ने किया है उसके अंदर हम ये हडूप का सेटअप कर रहे हैं, इसका HDFS का, उसी ये के मैंने अंदर। बताया? गॉड, मुझे स्टॉप करने दो। मैं इसको रिपीट करता हूँ। मेरा प्लान जो है वो ये है कि मैं उबंटू लिनक्स मशीन जो मेरा है उसके अंदर मैं दो यूजर सेटअप करूंगा। मैं फिर से पूछूंगा, ठीक है? आप लोग प्लीज प्रिपेयर हो, मैं क्या बता रहा हूँ। उबंटू लिनक्स मशीन है, उसके अंदर मैं दो यूजर सेटअप करूंगा।
एक यूजर जो होगा वो सत्यम नाम से होगा, मतलब कि जो नेम से होगा वो होगा एडमिन, मतलब रूट यूजर, वो होगा रूट यूजर मतलब एडमिन यूजर, ठीक है। रूट या एडमिन यूजर आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। आपके केस में दीपक ये आप कोडर नाम से इसको सेटअप किए हो, ठीक है। तो कोडर जो है वो रूट यूजर है, ठीक है। और ये जो उस और एक यूजर हम लोग और सेटअप करेंगे अलग से, उसका नाम होगा HDOOP, ठीक है। एक और इसी के ऊपर हम लोग हडूप सेटअप करेंगे, इसी के ऊपर हमारा नेम नोड होगा, इसी के ऊपर हमारा डेटा नोड होगा, इसी के ऊपर हमारा हडूप सेटअप होगा, ठीक है। और ये जो हडूप होगा वो यूज करेगा हमारे रूट यूजर को एज ए सेकेंडरी नेम नोड, ठीक है। बाकी सारा चीज ये नेम नोड यूज करेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ मैंने जो जैसे जावा प्रोसेस स्टार्ट किया है, यहाँ जो सेकेंडरी नेम नोड है वो सत्यम है, वर्चुअल बॉक्स सत्यम है, ठीक है। उसको उसने नेम नोड बना दिया है, ठीक है। सॉरी, सेकेंडरी नेम नोड बना दिया है। ये सेकेंडरी प्राइमरी नेम नेम नोड कैसे सेट करेंगे? प्राइमरी वो नेम कोडर नोड ही प्राइमरी नोड है, कोडर ही है। ये देखो प्राइमरी नेम नोड जो है वो हडूप है, ठीक है। हडूप है लोकल होस्ट, ठीक है। हडूप नाम का यूजर जो है वो है प्राइमरी नेम नोड, ठीक है। प्राइमरी नेम नोड, डेटा नोड, रिसोर्स मैनेजर, नोड मैनेजर, ये चारों हमारे HDOOP वाले यूजर पे हैं, इस यूजर पे हैं, इस यूजर पे, ठीक है। और ये जो है सेकेंडरी नेम नोड जो है उसके लिए अलग मशीन चाहिए, उसके लिए अलग मशीन चाहिए, क्योंकि ये मशीन क्रैश करने के कारण क्या होगा, मान लो कि ये कोडर मशीन, बना, कोडर कोडर सेकेंडरी नेम नोड है ना? कौन सा, मतलब मेरे लिए कोडर सेकेंडरी नेम नोड होगा ना? हाँ कोडर होगा वो सेकेंडरी नेम नोड होगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन जो काम हम लोग करेंगे वो HDOOP यूजर पे करेंगे, ठीक है। लिनक्स जो मशीन सेटअप करेंगे वो सत्यम वर्चुअल बॉक्स पे करेंगे। अब देखो ये सत्यम वर्चुअल बॉक्स जो है ना, ये हमारा जो है, सॉरी, ये जो सत्यम @वर्चुअल बॉक्स जो होगा वो हमारा रूट यूजर होगा, और उसके अंदर हम लोग HDOOP नाम का एक यूजर बनाएंगे जिसके ऊपर हम हडूप सेटअप करेंगे, और सेकेंडरी नेम नोड जो है वो हमारा रूट यूजर ही बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ ठीक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया, हाँ ठीक है। चलो तो लोकल लिनक्स मशीन से हम लोग अब आते हैं हम लोग अपने ओरिजिनल उस पे, लोकल से हम लोग हडूप पे कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए कमांड होता है HDFS DFS, ठीक है। या तो आप इसको हडूप ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा मैं बताता हूँ, HDFS DFS, ठीक है, हाइफन कॉपी फ्रॉम लोकल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देंगे लोकल पाथ, लोकल मशीन पाथ, और यहाँ देंगे हडूप मशीन पाथ, HDFS लोकेशन, ठीक है। ये आपका उबंटू वाला पाथ हो गया, उबंटू का पाथ हो गया, और ये आपका HDFS का पाथ हो गया, ठीक है। इसका दूसरा तरीके से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं हडूप FS, HDFS लिखो या हडूप FS लिखो, एक ही बात है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। एक ही चीज है, हडूप FS लिखो या HDFS DFS लिखो। दूसरा तरीका है HDFS, इसी कमांड को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं HDFS DFS हाइफन गेट, ठीक है, सॉरी हाइफन पुट, कॉपी फ्रॉम लोकल पुट है, ठीक है। पुट कमांड मतलब हम लोग रख रहे हैं फाइल को, ठीक है, फ्रॉम लोकल टू HDFS लोकेशन, लोकल लोकेशन टू HDFS लोकेशन। इसी तरह से हम लोग उल्टा जब करने को आते हैं तो HDFS DFS, ठीक है, कॉपी टू लोकल, कॉपी टू लोकल, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर HDFS पाथ पहले आ जाएगा और लोकल पाथ बाद में आएगा, ठीक है। समझ में आया? या फिर यहाँ पर हाइफन गेट लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये गेट और पुट
देखना पड़ेगा कि गेट यहाँ लगा सकते हैं कि पुट यहाँ लगा सकते हैं, ये दोनों देखना पड़ेगा। ये दोनों इंटरचेंजेबली हम लोग देख लेंगे, अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, ये इतना ही है, ये इतना ही है। अब आप अब आप अब दीपक का यहाँ सेटअप हो पाएगा ना, तो हाँ शेयर करो मशीन, मैं बताता हूँ। हाँ अच्छा हाँ, एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, हम्म, एक चीज और देख लो। अगर मुझे लिस्ट करना है डायरेक्टरी, तो हम लोग टाइप करेंगे SDFS DFS -ls। कल मैंने ls कमांड बताया था, लिस्ट के लिए होता है, और पाथ दे देंगे तो वो कंटेंट, वो सारी फाइलें दिखा देगा उस पाथ की। अगर हमें कंटेंट देखना है, अंदर का कंटेंट ऑफ ए फाइल देखना है, तो SDFS DFS -cat, ठीक है, और वो फाइल नेम। ठीक है, तो ये दो और कमांड है, तो ये देख लेंगे अभी। तो ठीक ओपन करो, शेयर करो, वो करो। ठीक। ये ओपन तो हो गया। एक मिनट, ये हो गया। अब उस सीजन में करूँ कमांड वगैरह? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। पाथ ऑफ फाइल, हाँ बताओ क्या क्या कहाँ ये है। हाँ, अब वो सिजविन ओपन करो, इसको मिनिमाइज करके सिजविन ओपन करो। जी देख रहे हैं? हम्म, एक मिनट बस रुक जाना। Copy from local to SDFS, copy from SDFS to local, SDFS to local, oh, local to SDFS, local to SDFS, HDFS, copy from SDFS to local। वो कॉपी करो। ये जो है ना, ये ओपन कर लिया। अब इसमें इसमें कनेक्ट करो SSH से अपने कोडर यूजर में। वो कमांड SSH टाइप करो, SSH स्पेस अपना वो दो, यूजर नेम दो, कोडर @ IP एड्रेस दो। आईपी एड्रेस अब जो भी IP एड्रेस है अपना IP एड्रेस देकर कनेक्ट करो। पासवर्ड आएगा, पासवर्ड दे देना। कॉपी फ्रॉम लोकल, आईपी एड्रेस ये है ना 29.101 192.168.29.101। क्या है? अच्छा पासवर्ड। पासवर्ड दो।
करेक्ट हो गया? हाँ हो गया ना। हाँ ठीक है, अब WinSAP खोलो। अरे यार मैं इसके थोड़े आइकन कम कर देता हूँ, फालतू में 2 में आ रहा है। रुको एक मिनट। WinSAP खोलो WinSAP है ना। और मेरा जो पैकेज है वो ओपन करो। ये कोडर वाले पे करूंगा ना या हडूप वाले पे करूंगा? कोडर वाले पे करूँ ना? इसी पे करूँ ना, कोडर पे? यही था, कोडर पे करूँ या हडूप कोडर पे पे ही करूँ? करोगे ना? हम्म। अब मेरा जो वो है वो ओपन करो, इंस्टॉलेशन गाइड। हडूप हडूप इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन। हाँ ठीक है। अब नीचे आओ। नीचे होगा ना, यहाँ तक कर लिया था। हडूप यूजर हो गया, यहाँ से ना। हडूप यूजर इंस्टॉल हो गया, ऐड हो गया है हडूप यूजर। नहीं ये तो करवाया था ना, तभी तो कोडर हाँ बना हाँ था। ठीक है, ये करवा दिया था ना SDWP वाला हडूप यूजर। नहीं तो फिर कोडर कैसे बना होगा? इसी मेरे हिसाब से तो सूडो कमांड चलाए थे कुछ, अब मेरे को ये हो गया था शायद। एक मिनट रुको। हडूप यूजर अपडेट। हो गया था ना मेरे ख्याल से, नहीं हो गया हाँ था। तभी तो कोडर तभी तो बना होगा ना, और कोडर कैसे बनेगा? ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। मेरे हिसाब से तो एक काम करो, सिजविन में आओ, अभी पता चल जाएगा। सिजविन में आओ, SU स्पेस हडूप HDWP पासवर्ड दो। ठीक है, हडूप यूजर है ऑलरेडी। ठीक है, चलो। तो तो नहीं, रुको रुको रुको, SU रूट करो, SU रूट। ठीक है, अब कोडर डाल दो। कोडर या हडूप? कोडर कोडर अरे ठीक है, CD। अरे नहीं, ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेलियर हो गया। क्यों? SU रूट यही हाँ डालना ना? हाँ, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो। तो SU ऑथेंटिकेशन रूट की जगह SU कोडर डालो, या एग्जिट करो। रुको रुको रुको, डायरेक्ट एग्जिट करो, EXIT। ठीक है, डालूं SU कोडर? नहीं अभी कुछ नहीं करना, अरे वो कोडर में आ गए हो ऑलरेडी। ठीक है, अब चलो हडूप इंस्टॉलेशन के लिए पहले WinSAP में लेफ्ट साइड टू राइट साइड देखो क्या स्टेप दिया है। देखो देखो पहले क्या स्टेप दिया है, स्टेप में जाओ, ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। ये हडूप मतलब है यूजर है ना, तो स्टेप 5A हो गया है, 5B हो गया है, 6 हो गया है, 7 से करना है ना? हडूप 7 से करना है। तो हमें पहले ट्रांसफर करना है जो हडूप वाली tar gz जो फाइल है ना,
वो ट्रांसफर करनी है, करो WinSCP से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विंडोज से लिनक्स में ट्रांसफर करो फाइल। विंडोज टू लिनक्स में ट्रांसफर, कोई भी फाइल? नहीं जाओ भाई, वो फाइल हडूप हडूप वाली जो फाइल ना, वही स्टेप दिया ना। या तो वो डाउनलोड करो wget से, तो वो बेकार है डाउनलोड करना, डाउनलोड करते रह जाओगे। कौन सी पीछे फाइल जाओ, करनी? पीछे जाओ, एक स्टेप पीछे जाओ। हाँ यहाँ पर? हाँ, अब वहां पर जाओ, जार एंड टार इंस्टॉलेशन। अब इसके अंदर हडूप 3.2.1 tar.gz है, ये यहाँ नहीं है, होम फोल्डर में। रुको 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 रुको, होम फोल्डर में जा ट्रांसफर करना है। अच्छा, होम फोल्डर में। नहीं, रुक जाओ यहाँ? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हें ये हडूप यूजर पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अब तुम न्यू टैब में हडूप यूजर में जाओ। न्यू टैब में जाऊँ? ये हडूप पर इंस्टॉल करोगे ना, HDDevelop पे इंस्टॉल करोगे ना, मैंने क्या बताया, ये जो फोल्डर जो है वो सेकेंडरी नेम नोड होगा, तो इस पे कुछ इंस्टॉल नहीं करना, हमें होम फोल्डर पे इंस्टॉल करना है। वहां है ऊपर न्यू टैब, तो उसी पर क्लिक कर दो, हो जाएगा। न्यू टैब पर क्लिक कर दो ना, जो जहां लिखा हुआ है न्यू टैब। अरे मेरे भाई, हाँ उसी के यहाँ? बगल में न्यू टैब पर, उस पर क्लिक करो। कोड हडूप ऑलरेडी है यहाँ, उस पर डबल क्लिक कर दो, ओपन हो जाएगा। ये ना? हाँ, न्यू लॉगिन करो। ठीक है, अब इसमें होम पे आओ। होम, अच्छा ठीक है। हडूप के अंदर जाओ, HDDevelop के अंदर जाओ, HDDevelop के अंदर जाओ, उसमें एच डी डब्ल्यू राइट हैंड साइड HDDevelop के अंदर जाओ। अब ये सारे जो है ना, ये उड़ा दो, ये स्नैप रहने देना, स्नैप रहने देना। सिजविन वॉल वाला ये सब फालतू का फाइल पड़ा हुआ है, ये सब पिछले बार ट्रांसफर किए थे, सब उड़ा दो, हटाओ। हाँ ठीक है, अब हडूप को डाउनलोड वो करो, ट्रांसफर करो। लेकिन तुम्हारा बैश आरसी क्यों नहीं दिख रहा भाई? रुको, हिडन फाइल्स देखना पड़ेगा, कैसा नहीं दिख रहा, प्रॉपर्टीज से देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज में आना, वहां ऊपर प्रॉपर्टीज दिख रहा है, ऊपर प्रॉपर्टी? थोड़ा ऊपर दिख रहा है प्रॉपर्टीज। वेट करो, इसको ट्रांसफर होने दो, वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज, ये हाँ वाली? हाँ, प्रॉपर्टीज पे आओ, या राइट इस क्लिक पे? इस पर करो, राइट क्लिक करो। प्रॉपर्टीज है ना? हाँ, कैलकुल नहीं नहीं, कैलकुलेट नहीं करना भाई। कौन सी फाइल नहीं आई है? अरे नहीं, फाइल की बात नहीं है भाई, मुझे हिडन फाइल्स नहीं दिख रही, मुझे हिडन फाइल्स देखना है। या राइट क्लिक करना बीच में कहीं, राइट क्लिक करो। हाँ, रुको रुको, एक मिनट रुक जाओ, रुको एक मिनट रुको। शो हिडन फाइल्स, हिडन फाइल्स इन WinSCP। so preferences, inside preferences, show hidden files, click on panels। ठीक है, प्रेफरेंसेस कहीं दिख रहा है, क्लिक ऑन ऑप्शन, ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नाम का कोई चीज, ऑप्शंस पे वो जाओ तो ऊपर, विंडोज में ऊपर। होता है ना, ये विंडोज का है। ये छोड़ो, नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन वहां का है। ऊपर ऊपर जहां पर, ऊपर जाओ, ऊपर वो सबसे ऊपर, उधर राइट लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर, जहाँ लोकल मार्क, फाइल्स, कमांड्स, टैब्स, ऑप्शंस, वहां ऑप्शंस में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाओ। अब यहाँ पर पैनल में जाओ, अब यहाँ रिमोट पे जाओ, यहाँ शो इनएक्सेसिबल डायरेक्टरीज। रुको 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 भाई, शो हिडन फाइल्स का नाम कहीं नहीं है क्या? इनएक्सेसिबल वाली नहीं होंगी ना? इनएक्सेसिबल, शो इनएक्सेसिबल डायरेक्टरीज है ना? यही हाँ, होंगी ना? वो करना है, वो ओके करना है, ओके ओके करो। अरे नहीं भाई, ओके करना है वो, उसको क्लिक करना है, क्लिक, पैनल में, रिमोट में, शो, और लोकल में भी आना। यार दिखना चाहिए,
मुझे बैश आरसी फाइल क्यों नहीं दिख रही है तुम्हारे में? ऐसा नहीं होना चाहिए, बैश आरसी फाइल मुझे दिखनी चाहिए। एक मिनट, तुम्हें नहीं दिख रहा? अभी भी नहीं दिख रहा ना? पैनल्स पे क्लिक करना, पैनल्स पे सिर्फ पैनल पे देखना शो है। हिडन फाइल, ये है ना? हाँ, शो हिडन फाइल्स, ये करेक्ट, ओके करो, अब आ गया, ये है सही। ठीक है, ठीक है, ये हिडन फाइल मुझे दिखना चाहिए ना, मुझे बैश आरसी से मतलब है, बैश आरसी है ना, बैश आरसी होना चाहिए, दिखना चाहिए मुझे। चलो, तो ये ट्रांसफर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। अब टार को, कल मैंने बताया था, टार को अनटार करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, ये वाली तो कमांड ये मिलेगी। XZF, हाँ, ये कमांड तुम अपने उसमें चलाओगे। कॉपी करो, यहाँ इसको बड़ा करो, पहले मैक्सिमाइज करो इसको। ठीक है, कंट्रोल L मारो। ठीक है, अब ये टेस्ट कर दो। रुक जाओ, रुक जाओ, ये कोडर में है ना? कोडर में है हाँ ना? कोडर में नहीं आना। हाँ अब तुम एक नया, तुम इस विंडो को क्लोज कर दो और विंडो को एग्जिट मार दो और नया विंडो खोल के हडूप से कनेक्ट करो। हाँ, इस पे हडूप से कनेक्ट करो। SSH HD डेवलपी @ यही 192 ऊपर वाला 192.168.29.101 कनेक्ट करो। अब जो भी इंस्टॉल करोगे हडूप पे करोगे। ठीक है, HD डेवलपी पे करोगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे तो अब यहाँ पर पेस्ट करो। नहीं पेस्ट हुआ। ठीक, चला दो। हाँ, चलो, क्योंकि ये हाँ जी, शेयर करो। हम्म, ठीक है, ये स्टार्ट अब अनटार हो गया। वहां विन एसएपी पर जाओ। ठीक है, ये वाला। वहां रिफ्रेश का बटन है वहां। हाँ, या फिर राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये अनटार हो गया। ठीक है, अब ये अनटार हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है। बिल्कुल इंस्टॉलेशन सिंगल गाइड से ही नोड, चलना है। ठीक है, अब सिंगल हमें नोड डिप्लॉयमेंट हडूप करना है। ऊपर। ठीक है, अब इसको बैश आरसी में करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते चलता हूँ। बैश आरसी क्या होता है? बैश आरसी हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते चलता हूँ क्या है। अब हमने जैसे टार कर लिया, अनटार कर लिया हडूप के फाइल को। ठीक है, तो अब हमें स्टेप 8 में दिख रहा होगा सिंगल नोड हडूप डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। मतलब जो हम एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल हम क्यों सेटअप करते हैं? क्योंकि हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकें। ठीक है, मतलब कि तुम किसी भी पाथ में हो, जैसे होम में हो या किसी फोल्डर के अंदर हो, कहीं से भी कमांड रन करना हो, तो उसके लिए हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे तुम जावा का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करते थे।
समझ में आया? जावा का इन्वायरमेंट हम्म। वेरिएबल जैसे सेटअप करते थे वैसे ही ये हडूप का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करोगे, वैसे ही हाइव का सेटअप करोगे, स्पार्क का सेटअप करोगे, स्कूप का सेटअप करोगे और जावा का भी सेटअप करोगे। एक एक करके सब चीज देख लेते हैं, ठीक है? तो एक्सपोर्ट जितने भी हैं ये सारे कॉपी कर लो। हडूप रिलेटेड एक्सपोर्ट। ऑप्शंस यहाँ से लेके ये नेटिव तक जो भी है सब कॉपी कर लो, सब ऊपर वाला भी हडूप रिलेटेड ऑप्शन भी, ताकि हमें पता चलते रहे। हाँ नहीं नहीं, सोर्स नहीं करना, सोर्स नहीं करना। हाँ ये कॉपी करो। अब ये आओ विनासीपी पर, विनासीपी पर पीछे जाओ, एक एक जस्ट एक पीछे जाओ। यहाँ पर, यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, वहीं पर। अब हम लोग जो भी करेंगे वो एच डी डब्ल्यू पी में ही करेंगे। चलो एच डी डब्ल्यू पी में आओ। अब यहाँ एक बैश आरसी नाम की फाइल होगी डॉट प्रोफाइल के ठीक ऊपर। ये हाँ उसको ओपन करो। ओपन कर। हाँ डबल क्लिक करोगे, ठीक है? अब इसमें स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, सबसे नीचे। अब F5 के नीचे दो 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 कदम नीचे आओ, एंटर मार के। हाँ अब यहाँ वो पेस्ट कर दो, ठीक है? अब ये पेस्ट हो गया। अब इसको सेव कर दो, सेव है सबसे ऊपर। हाँ बिल्कुल सही। अब इसको क्लोज कर दो। ये हडूप का एक्सपोर्ट। अब ये 1 मिनट वेट करो, एक, अरे नहीं इसको क्लोज करो, ये हो गया। अब इसको क्लोज करो। अब 1 मिनट वेट करो जब तक ये नीचे वाला जो है ना, अब चला गया, रिफ्रेश हो गया मतलब। अब जो है हम इसको रिफ्रेश को कमांड लाइन से भी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब सोर्स बैश आरसी वाली फाइल चला देते हैं, वो कमांड चला देते हैं। आओ आओ नेक्स्ट, आओ नेक्स्ट, आओ वो उस पर नेक्स्ट कमांड पे आओ, स्टेप नेक्स्ट स्टेप पे आओ। वो नोटपैड में क्या लिखा हुआ है? सोर्स बैश, ये कमांड रन करने को दिया। ये किस लिए बेसिकली होता है? ये रिफ्रेश करने के लिए होता है। हमने जो हमने जो अपडेट किया उसको रिफ्रेश कर देगा ये, ठीक है? सिस्टम में रिफ्रेश कर देगा ये। एंटर मारो। हाँ एंटर मारो। चलो ये सिस्टम रिफ्रेश हो गया। अब हमारी बैश आरसी फाइल में इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो गया हडूप का, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है। ये बनाने में मुझे कम से कम 4-5 दिन लग गए थे, ठीक है? ये सारे चीज बनाने में 4-5 दिन मुझे लग गए थे। 9-9 घंटे मैंने बैठ के बनाया है। तो ये चीज जो है ना, ये आसानी से मिल जा रही है क्योंकि मैंने एक जगह सबको इकट्ठा किया है। अब हम लोग जावा का वेरिएबल सेट करेंगे, ठीक है? तो जावा के वेरिएबल को कहाँ पर सेटअप करेंगे? हडूप के इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करेंगे। हडूप का इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है, मतलब कि ये तो हमने अभी लिनक्स के इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट किया, ठीक है? अब हम लोग जावा जो होम है वो, चूंकि हडूप जो है वो जावा पे रन करता है, ठीक है? जावा उसका पीछे जो लैंग्वेज है वो जावा है, जावा में लिखा हुआ कोड है हडूप, ठीक है? तो हडूप में हम लोग इसको लिनक्स पे सेटअप कर रहे हैं, तो हम लोग जावा होम जो है उसको हम लोग सेट करेंगे हडूप इन्वायरमेंट में, ठीक है? मतलब समझ रहे हो? मतलब कि हडूप कहीं से भी एक्सेस करे जावा को तो एक्सेस कर ले, ठीक है? बेसिकली तो हमें हमें उसके लिए हडूप env.sh पे जाकर ये एक्सपोर्ट जावा वाला हमें कमांड जो है वहां पर पेस्ट करना होगा, ठीक है? तो जाओ अपने विनएसीपी पर, मैं बताता हूँ, तुम जाओ विनएसीपी पर। अब यहाँ पर हडूप जो 3.2.1 है, अरे ये नहीं, हमें लेफ्ट में काम ही नहीं है भाई, लेफ्ट में आना ही मत। अब यहाँ ईटीसी में जाओ, हडूप के अंदर जाओ। अब यहाँ हडूप env.sh नाम का एक फाइल होगा, ठीक है? उसको ओपन करो, ठीक है? अब वो कमांड कॉपी करो और देखो कहाँ पेस्ट करना है। देखो उसमें लिखा हुआ है कहाँ पेस्ट करना है, ठीक है? ये पेस्ट करना है वेरिएबल रिक्वायर्ड ऑन ऑल प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट ओएस एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सपोर्ट, उसके नीचे जो एक्सपोर्ट है वो लाइन कॉपी कर लो, ये पूरा पूरा लाइन पूरा कॉपी करो। हाँ अब ये देखो, तुम्हें खोजना पड़ेगा एक्सेप्ट ओएस एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लिखा है, ये एग्जांपल वाला, ये ठीक इसके नीचे पेस्ट करना है। आप जाओ वहां, जाओ वहां जाओ, नीचे आओ,
हाँ ये देखो नीचे आओ, स्क्रॉल करते धीरे धीरे नीचे आओ, ये देखो नहीं नहीं यहाँ नहीं है, ओएस ओएस एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ नहीं लिखा है, नीचे आओ और नीचे आओ, ये यहाँ लिखा है लोकेशन ऑफ Hadoop by default नहीं by default the environment variable is required on all platform except OS exclamation mark। नहीं ये नहीं है ना, ये नहीं है ना भाई, इसके ठीक ऊपर वाला है एक्सेप्ट OS exclamation mark, ऊपर वाला ठीक लाइन पढ़ो क्या है। हाँ ये है, इसके नीचे पेस्ट कर दो, इसके ठीक नीचे पेस्ट कर दो, अरे ठीक नीचे पेस्ट कर दो ना, इसको छेड़ने की क्या जरूरत है, बस हो गया। अब इसको सेव कर दो, ठीक है, इसको बंद कर दो, 30 सेकंड रुक जाओ, इसको रिफ्रेश होने दो, अपने आप इसको रिफ्रेश होने दो पहले। इसमें हम लोग बैश आरसी नहीं चलाएंगे क्योंकि ये बैश आरसी नहीं है ना, ये हडूप इन्वायरमेंट पर हम लोग अपडेट कर रहे हैं। अब ये रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अब चलो, अब इसको चेक करना है तो 2 कमांड नीचे दिए हुए हैं, एक बारी बारी से उन दोनों को रन करो। तो चेक करेक्ट जावासी जो दिया हुआ है ना, तो दोनों कमांड को बारी बारी से रन करो। कौन सा कमांड है? पढ़ो, उसके ठीक नीचे पढ़ो। ये है ना, ये नहीं है। टू चेक करेक्ट जावासी, टू करेक्ट जावा कंपाइलर जावासी, टू करेक्ट जावासी, टू चेक द करेक्ट जावासी, वो दोनों कमांड जो है वो बारी बारी से रन करो, विच जावासी और रेड लिंक वाला। जस्ट जावासी। अरे मेरे भाई कभी लिनक्स नहीं चलाए क्या? विच जावासी। अच्छा ये कमांड है। अरे यार कितना बताना पड़ता है, इसीलिए बोला है कि तो थोड़ा देख लिया करो लिनक्स खुद से। चलो रन करो, ये यूजर बिन जावासी, मतलब ये सेट हो गया। दूसरा कमांड रन करो, ये देख लो, ये इट शुड बी इन यूजर बिन जावासी, ये मिला भी लेना कि ये है कि नहीं, नहीं तो पता चला रन किया और कुछ और निकल गया। मिला भी लेना, सब स्टेप बाय स्टेप है। अब ये देख लो, ये भी मिला लो, सेम है ना, ठीक है। तो ओपन जेडीके जावा 8 इंस्टॉल हो गया हडूप इन्वायरमेंट में, ठीक है। नीचे आओ, अब देखो ये क्या है कि हडूप जो है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वो होता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें होता है, जैसे एक कोड सॉर्ट साइट डॉट एक्सएमएल है, एक हमारा एसडीएफएस साइट डॉट एक्सएमएल है, सॉरी एक कोड साइट डॉट एक्सएमएल है, एक हमारा एसडीएफएस साइट डॉट एक्सएमएल है, एक हमारा नेम नोड साइट डॉट नहीं सॉरी नेम नोड नहीं मैपरेट साइट डॉट एक्सएमएल है। इसी तरह अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो जो भी अगर हम सेटअप चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम रेप्लिकेशन फैक्टर सेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो रेप्लिकेशन फैक्टर को हम लोग एक को 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जैसे 1 होता है सिंगल नोड क्लस्टर पे, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से उन कोर प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो पहला जो कोर प्रॉपर्टीज है वो सेट करता है हमारा एसडीएफएस का हमारा होस्ट, मतलब कि आपका किस पोर्ट नंबर पे वो हमारा होगा। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यहाँ क्या दिया हुआ है 127.0.1:9000। इस पोर्ट पे हमारा एसडीएफएस जो होगा हडूप जो है रन करेगा, ठीक है। इस पर हमारा कोर हडूप रन करेगा। तो इसको इस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कोड को कॉपी करो, एक्सएमएल कोड को कॉपी करो कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन तक पूरा। कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन तक कॉपी करो, ठीक है। अब आ जाओ विनएससीपी पर, आओ ईटीसी पर, हाँ ये इसी पे हो, ऑलरेडी इसी में हो, तो कोड साइट डॉट एक्सएमएल को ओपन करो, ठीक है। पूरा एक बार में कॉपी करो, एक बार में सेलेक्ट करो और इन सब को उड़ा दो। ऊबर का भी इसको क्लियर करो पहले। ये अरे डिलीट कर दो भाई, डिलीट कर दो, सब डिलीट कर दो। अब यहाँ पर पेस्ट करो, बस सेव करो इसको।
इसको बंद करो, वेट करो, 1 सेकंड वेट करो, इसको रिफ्रेश होने दो, नीचे वाला उड़ जाने दो, नीचे वाले को रिफ्रेश हो जाने दो। जब रिफ्रेश होने का मतलब है ये हट जाएगा, नीचे वाला जो अभी कंप्लीटेड जो ये दिख रहा है नीचे वाला हट गया। चलो चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखो, कोर साइट डॉट एक्सएमएल सेटअप हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब देखो क्या है कि यहाँ पर हमें एक टेम्पररी डायरेक्टरी भी बनानी पड़ेगी। किस लिए? क्योंकि जो हमारा टेम्पररी लॉक्स होगा, टेम्पररी डेटा होगा, वो इसी टेम्प डेटा डायरेक्टरी में हमें जाएगा। हमारा हडूप का जो भी टेम्प डेटा, जो भी लॉक टेम्पररी लॉक्स होंगे या टेम्पररी डेटा होगा, वो हमारा ये टीएमपी डेटा नाम के फोल्डर में जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बनाना पड़ेगा। तो ये कमांड जो है वो रन करो और वहां चेक करो कि तुम्हारा टीएमपी डेटा यहाँ आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो ये कमांड रन करो, mkdir वाला कॉपी करो और ये लिनक्स टर्मिनल पे रन करो। हाँ रन करो। अब ये इस लोकेशन पे जाकर चेक करो, cd कमांड्स के थ्रू इस लोकेशन पे होम हडूप में जाकर चेक करो कि टीएमपी डेटा नाम का आया है कि नहीं। cd स्पेस, हाँ यहाँ से भी चेक कर सकते हो, चाहे वो आपसे भी चेक करते हो, /home/hadoop या फिर डायरेक्ट ls करके भी देख सकते थे। अब ये यहाँ पर पहुंच गए हो, ls कर लो, ls-ltr कर लो और चलो देख लो टीएमपी डेटा आ गया है। ठीक है, तो अब ये आ गया है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है hdfsi.xml। देखो ये क्या है, this property in the hdfsi.xml file govern the location for storing node metadata, fs image file, edit log file, configuration the file by defining the name node and the data node storage directory। समझ में आया ये क्या कर रहा है? प्लस रेप्लिकेशन वैल्यू स्टोर। ठीक है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, मतलब ये 3 चीजें करता है। सबसे पहला जो है ये नेम नोड सेटअप करता है, दूसरा डेटा नोड कॉन्फ़िगर करता है, पहला नेम नोड कॉन्फ़िगर करता है, दूसरा डेटा नोड का प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर करता है, तीसरा रेप्लिकेशन वैल्यू कॉन्फ़िगर करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें 3 था, मैंने इसको 1 डाल के यहाँ पर सेटअप किया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, रेप्लिकेशन फैक्टर मैंने बताया 3 रहता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट 3 रहता है। ठीक है, तो मैंने उसको जब इसमें यहाँ पेस्ट किया, जब ये XML का कोड यहाँ पेस्ट किया था, तो मैंने 3 को एक ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो ये पूरा ये कॉपी करोगे, कॉपी करो ये कॉन्फ़िगरेशन जो XML ऑब्जेक्ट है। ये रेप्लिकेशन वैल्यू क्या होता है सत्यम भाई? 1 3 जो 3 की जगह आप 1 किए। रेप्लिकेशन मतलब जो डेटा नोड कॉपी होता है, जैसे मैंने बताया था ना ब्लॉक साइज। हाँ ब्लॉक साइज कैसे कॉपी होता है, जैसे मान लो कि 100 MB का एक ब्लॉक है, तो हाँ वो हाँ अगर मान लो कि हडूप 1 है तो 64 और 36 में टूटा, हाँ दो ब्लॉक्स में करेक्ट। टूटा, एक फाइल जो 100 MB की है तो दो ब्लॉक्स में टूटी ना, तो उन 2 हाँ ब्लॉक्स का हाँ रेप्लिकेशन फैक्टर मतलब कि कॉपी, हमने 3 अच्छा कॉपी बनाई है ना, जैसे ओके। फोटोस्टेट 2 मशीन। कॉपी होगा ना, वो तो 2 ब्लॉक में टूटेगा ना। अरे 2 ब्लॉक में टूटा तो उसका 3 कॉपी भी तो होगा, तो 6 कॉपी हो गया ना, हाँ 6 कॉपी होगा, हाँ करेक्ट करेक्ट। है ना, तो वही ये रेप्लिकेशन फैक्टर है। लेकिन हमें यहाँ पर रेप्लिकेशन फैक्टर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये सिंगल नोड सेटअप है, मतलब एक ही नेम नोड है और एक ही डेटा नोड है, तो यहाँ एक ही अच्छा अच्छा, कॉपी इसलिए जाएगी। आप 3 की जगह 1 कर दिए हाँ, सिंगल नोट इसीलिए के। 3 की जगह यहाँ 1 कर दिया। ठीक है, इसको कॉपी ओके करो, कॉपी कर लो उसको। जैसी फाइल में जाना है ना, HDFS साइट हाँ, और HDFS site.xml में जाओ। इसीलिए मैं उस दिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं बताया था कि इसको हाँ सब उड़ा दो। ठीक है, अब इसको सेव कर लो। चलो इसको 10 सेकंड रुक जाओ, इसको हटने दो नीचे वाले को।
अच्छा ये नीचे दिखाता है। वो चूंकि ये GUI है ना, तो लेट रिफ्रेश होता है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। ऑलमोस्ट ये सेटअप है, अब ऑलमोस्ट सेटअप हो गया है। चलो अब ये है मैप रिड्यूस साइट। ठीक है, मैप रेड साइट, ये मैप रिड्यूस का काम करेगा, हमारा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो हम अब इसमें उसमें कॉपी करूं। मैपरेट साइट और हाँ एक्सेल हाँ है। नीचे ही है, वही है, अच्छा वही है, नीचे ही है, नीचे है। मैपरेट हाँ ये है, हटाओ। चलो इसको भी हटाओ, हो गया इसका भी काम। वो कॉपी किए हो तो वो नहीं आया ना, एक मिनट दिखाना जरा। कॉपी किए हो तो वो नहीं आया ना, दिखाना। क्या नहीं आया? कॉपी किए हो तो जंक कैरेक्टर तो नहीं आया, दिखाना जरा, फिर से खोलना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं मेरी आंखों को धोखा हुआ। अब ये लास्ट है यार्न, यार्न यार सेटअप। यार ठीक है, रिसोर्स मैनेजर सेटअप। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट का सेटअप पूरा, ये लास्ट है। ठीक है, अब यार्न के बाद या आपका हो गया हडूप का सारा कॉपी का खंडा पूरा। ये करो, yarn site.xml। yarn site.xml। ठीक है, सेव करो। ठीक है ना? हाँ बंद करो, वेट करो। वेट करो, अब हम हाँ फॉर्मेट करेंगे, ये हमने सब कर लिया। अब हम एक बार फोन को फॉर्मेट करेंगे, जैसे फोन को फॉर्मेट करते हो ना, जैसे मान लो कि कचरा भर जाता है फोन में, तो क्या करते हो, आप फोन को फॉर्मेट करते हो, है ना, नया सेटअप के लिए। तो अब हमने सब सेटअप कर दिया। ठीक है, अब हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने के लिए हम इसको फॉर्मेट करेंगे। तो अब हम स्टेप 12 में आएंगे और पहला कमांड रन करेंगे, और हम ऑल सेटअप हैं अपने हडूप को चलाने के लिए। पहले फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद हम सेटअप हो गए। ठीक है, करो फॉर्मेट, नेविगेट टू कमांड रन करो पहला वाला। पहला वाला FDX वाला, अरे पहला वाला मेरे भाई, पहला वाला पहला कमांड वाला रन दिखा कर, था। कहाँ हो। हाँ फॉर्मेट करो, और अब हम ये कमांड चलाने के बाद हम लोग ऑल सेट हो गया हडूप। हडूप इज डन नाउ। ठीक है, अब ये वेट करो, वेट करो। ठीक है, अब कंट्रोल L मारो, साफ कर दो स्क्रीन। पहले JPS मारो, जावा प्रोसेस मारो, JPS एंटर मारो। एंटर कर दूं कुछ हाँ और हाँ मिला? एंटर करो। ठीक है, अभी कोई रन नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी कोई हडूप सर्विस रन नहीं हो रहा है। अब हम हडूप सर्विस को, हमारा हडूप सेटअप हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट के लिए मैंने क्या कमांड बताया है, स्टार्ट ऑल डॉट sh। ठीक है, तो चूंकि हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप कर चुके हैं, तो कहीं से भी इसको रन कर सकते हैं। हमने दिखाओ वो दिखाओ, वो दिखाओ, वो स्टेप्स दिखाओ, स्टेप्स दिखाओ। देखो इसमें इसमें है ना, नेविगेट टू दिस वन, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप कर लिया है, तो हम कहीं से भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट ऑल डॉट sh यहीं से रन कर देंगे, और स्टार्ट ऑल डॉट sh के बीच में हाइफन होना चाहिए, स्टार्ट और ऑल के बीच में हाइफन होना चाहिए, तो वही यहीं से रन कर दो। चलो, यही कर दूं? अरे और नहीं जब भाई, स्टार्ट कॉपी ऑल पेस्ट डॉट मत करो, वो HTML से सही कर ये रहे हो, कॉपी पेस्ट यार्न मत भी करो चालू भाई। चलेगा और वो भी चलेगा ना। इसको मिनिमाइज कर दो, इसको मिनिमाइज कर दो। अब वहां स्टार्ट ऑल डॉट sh की भी, स्टार्ट और ऑल के बीच एक हाइफन दे दो बस। ये क्या अच्छा कर रहे हो, अच्छा स्टार्ट ऑल डॉट sh बताओ। प्रोसेस स्टार्ट कर यार्न रहे और हैं हडूप को नोड रन कर नोड रहे हैं ना। हाँ, हम हडूप का सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। हडूप को एक्सेस करने के लिए पहले हमें हडूप सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे
जैसे माई सीक्वल स्टार्ट करने के लिए जैम्प स्टार्ट करते हो ना, उसी तरह ये पहले स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। समझ लो कि ये जैम्प सर्वर है, स्टार्ट कर रहे हैं, हडूप सर्वर स्टार्ट कर रहे हो, चलो मारो एंटर। और इसके बाद जेपीएस से देखना कि डेमोन से स्टार्ट हुए हैं कि नहीं, वेट करो, ये 2 मिनट टाइम लेगा। अब ये देखो, ये नेम नोड लोकल होस्ट पे स्टार्ट हो गया, ठीक है, यानी HDDevelop यूजर पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। डेटा नोड भी हमारा उसी पे स्टार्ट हो गया। अब से देखो ये सेकेंडरी नेम नोड पे कोडर पे स्टार्ट हुआ, सेकेंडरी नेम नोड जो है वो कोडर ले लिया, ठीक है, और ये परमानेंटली ऐड कर दिया। अब जब भी स्टार्ट होगा तो ये कोडर पे सेकेंडरी नेम नोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब नेम नोड को तुम्हारे HDDevelop यूजर पे कुछ भी होता है तो तुम्हारा सारा डेटा जो है सेकेंडरी नेम नोड से रिकवर हो जाएगा, ठीक है, सारा जो मेटा डेटा है वो रिकवर हो जाएगा। मैंने सेकेंडरी नेम नोड का कॉन्सेप्ट बता रखा है ना, जानते हो ना सेकेंडरी नेम नोड फेल ओवर का काम करता है ना सेकेंडरी नेम नोड मेटा डेटा के, ठीक है। अब जेपीएस मार के देखो तो तुम्हें सारे डेमोस दिख जाएंगे। जेपीएस, हाँ, जेपीएस मतलब जावा प्रोसेस, ठीक है। अब सारे डेमोस दिख गए, नेम नोड स्टार्ट हो गया, सेकेंडरी नेम नोड स्टार्ट हो गया, नोड मैनेजर दिख गया, और ये बगल में जो नंबर आ रहे हैं ना 460948, ये प्रोसेस आईडी है, पीआईडी है, प्रोसेस आईडी, ठीक है। प्रोसेस लिनक्स में प्रोसेस चलता है, सब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस चलता है। कोई भी सर्विस स्टार्ट होता है ना, कोई भी सर्विस स्टार्ट होता है, जैसे MSCTL जो भी स्टार्ट होता है, विंडोज में क्या स्टार्ट होता है, वही सब स्टार्ट होता है ना, MSCTL जो भी है, तो सारे प्रोसेस का एक आईडी होता है, तो ये वही आईडी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, अब हमें बनाना है, अब हमें रूट डायरेक्टरी चेक करनी है। तो एक काम करो, SDFS टाइप करो, SDFS स्पेस DFS। SDFS मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, DFS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये लिखने का तरीका है, स्पेस एक फॉरवर्ड स्लैश दे दो, नहीं -ls करो, -ls मतलब लिस्ट करेंगे हम लोग, -ls का मतलब लिस्ट हो गया, स्पेस और रूट डायरेक्टरी के लिए फॉरवर्ड स्लैश दे दो एक, बस। देखो कि क्या है इसमें, अभी कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं दिखा। अब हम यहाँ एक डायरेक्टरी बनाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, कल ही बताया था मैंने, कुछ याद है? बिल्कुल सही, चलो बनाओ तो डायरेक्टरी, टाइप करो SDFS, नहीं, ये तो लोकल पे बनाओगे ना, मुझे SDFS पे बनानी है, तो SDFS पे भी लिनक्स कमांड ही चलता है, तो SDFS पे एक डायरेक्टरी बनाओ, टाइप करो SDFS। देखो SDFS हडूप का कमांड है, तो हडूप पे जो भी कमांड चलाओगे SDFS लिखोगे, स्पेस -mkdir, ठीक है, स्पेस स्लैश दोगे, मतलब रूट के बाद चालू करोगे, स्लैश। अब यहाँ पर कोई एक नाम दो जिससे तुम डायरेक्टरी बनाओगे, कोई एक नाम, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है, एंटर मारो। अब SDFS DFS -ls करके रूट डायरेक्टरी में चेक करो, ये दीप नाम का आ गया कि नहीं। उस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अब देखो कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। -ls स्पेस स्लैश, अब मारो, देखो अभी दिख रहा है कि नहीं, SDFS पे बना है कि नहीं डायरेक्टरी, ठीक है। अब दीप नाम की डायरेक्टरी तुम्हें बन गई है, ठीक है, तो दीप नाम की डायरेक्टरी बन गई है। अब दीप के अंडर देखना है तुम्हें, तो दीप तक जाओगे, ls, अच्छा अप एरो दबाओगे तो पुराना वाला कमांड आ जाएगा, और सिर्फ तुम्हें दीप टाइप करना पड़ेगा सिर्फ। अब यहाँ दीप टाइप यूज करो और स्लैश मारो, स्लैश एक स्लैश मारोगे तब तो अंदर देखोगे, हाँ अब एंटर मारो, तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ अंदर कुछ नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम ट्रांसफर करते हैं अपने लोकल मशीन से
SDFS पे। समझे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि ये तो SDFS पे हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग हडूप जो मशीन है उस पे हम एक फाइल रखेंगे लोकल पे, अपने लोकल डेस्कटॉप पे, लिनक्स लोकल डेस्कटॉप पे, और वहां से हम लोग हडूप पे ट्रांसफर करेंगे, SDFS पे ट्रांसफर करेंगे। तो आ जाओ WinSCP पे, WinSCP पे आ जाओ, ठीक है। अब होम हडूप पे आ जाओ। अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड में कोई काम नहीं है, होम हडूप पे आ जाओ। अब यहाँ एक काम करो, एक फोल्डर बनाओ डेस्कटॉप के नाम से, एक फोल्डर क्रिएट करो यहाँ। अरे नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा भी नहीं भाई, डायरेक्टरी करके देख लो, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। करो करो करो, डायरेक्टली अगर बन जाए तो ठीक है। और बन गया यानी सारे राइट्स हैं तुम्हें। दीपक, दीप टू नाम से जो भी ये है। हडूप सिस्टम में क्रिएट कर रहे हैं क्या ये नहीं फोल्डर? नहीं नहीं नहीं, ये नाम से कंफ्यूज मत हो। HDWP जो है ना वो यूजर है, वो अच्छा यूजर है, अच्छा। वो मतलब कि हम, अरे मैंने यही तो बताया कि हम हमारा है कि विंडोज पे हमने लिनक्स सेटअप किया, लिनक्स पे 2 यूजर सेटअप किया, एक कोडर के नाम से मतलब रूट यूजर, और एक हमने जो सेटअप किया जो हडूप के लिए हम लोग सेटअप करेंगे, तो उसका नाम हमने दिया यूजर का HDWP, मतलब 2 मशीन सेटअप किया लिनक्स पे, ओके ओके। ठीक है। और यहाँ पर सेट परमिशन पे आओ, एट्रीब्यूट्स पे आओ, सेट परमिशन पे, और ये 777 दे दो, ऑक्टल में 77777 दे दो, सारे पे 777 दे दो, जीरो हटा दो। ऑक्टल सब सब हटा के 4 बार 7 दाब दो। हाँ चलो ओके कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे दीप 2 नाम का हमारा फोल्डर बन गया, ठीक है। अब दीप 2 के अंदर हम एक फाइल ट्रांसफर करेंगे, अंदर जाओ। ये तुम लिनक्स से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हो, कोई एक फाइल ट्रांसफर कर लो विंडोज से, चाहे बना लो, यहाँ कुछ भी कर लो, क्रिएट करके यहीं पे टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। कुछ भी कर लो, यहीं से कर लो, यहीं पर कर दो, राइट क्लिक करके एक टेक्स्ट फाइल करके बना दो, उस पर कुछ लिख लो। अरे यहीं पे राइट क्लिक करके बना लो भाई, क्या बनाऊं? फाइल फाइल? बना लो, फाइल है ना, कुछ भी नाम दे दो उसको, ठीक है। अब इस पे कुछ लिख लो, हाय दिस इज फर्स्ट डेमो, कुछ भी करके लिख लो, 2 लाइन 3 लाइन कम से कम लिखना भाई, ताकि हमें नजर आए, 2 लाइन 3 लाइन कम से कम लिखना। ठीक है, ठीक है, अब सेव करो, ठीक है, क्रॉस कर दो। चलो ये रिफ्रेश होने दो 1 मिनट के लिए। अब सबसे पहले क्या करो कि इस मशीन से सिजविन से पहले, सिजविन से पहले चेक करो होम हडूप दीप 2 के अंदर, ls करो, ls करके देखो कि ये फाइल वाकई में है कि नहीं, सिजविन के थ्रू, सिजविन के थ्रू इसको ट्रांसफर करना है तुम्हें। अच्छा एक काम करो, सिजविन के थ्रू तुम्हें ट्रांसफर करना है, तो अब तुम क्या करोगे, SDFS ये कमांड अब तुम डायरेक्ट टाइप करोगे, फ्रॉम लोकल टू हडूप, ठीक है। तो कॉपी फ्रॉम लोकल वाला कमांड तुम चलाओगे या फिर गेट कमांड चलाओगे, ठीक है। तो टाइप करो SDFS HDFS DFS, अब यहां पर हाइफन दोगे, कॉपी फ्रॉम लोकल, ये लोकल से कॉपी कर रहे हो ना, लोकल से कॉपी कर रहे हो कहां तक, हडूप तक। तो नहीं, ये मेथड है भाई, मेथड ऐसे नहीं लिखा जाता, मेथड कैमल केस होता है, कैमल केस होता है, कैमल केस, नहीं नहीं नहीं, कैमल केस, कैमल केस नहीं जानते हो, कैमल केस जो होता है शुरुआत स्मॉल से होता है, और जो 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 बीच वाला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। हाँ हाँ,
ठीक है, अब स्पेस देके पहला लोकेशन जो होगा वो होगा तुम्हारे लिनक्स मशीन का, दूसरा लोकेशन तुम्हारे एसडीएफएस का। अब देखो क्या क्या है, अब देखो तुम्हारे में क्या क्या लोकेशन है। वो डायरेक्ट विनएससीपी पर जाओ, वहां से कॉपी कर लो लोकेशन। ये हाँ, डबल क्लिक करो। अरे नहीं नहीं नहीं, वहां कहीं पर डबल क्लिक करो ना। अरे नहीं, कहीं पे डबल क्लिक करो ना। हाँ वहाँ, अच्छा ये कर लो, ये कर लो, यूआरएल पे जो बोल्ड है ये कर लो, ये कर लो। चलो यहाँ डायरेक्ट पेस्ट करो, ठीक है। अब स्पेस दो, ये हो गया हमारा लोकल पाथ, और अब हम देंगे एसडीएफएस पाथ। तो एसडीएफएस पाथ में क्या है, रूट में ऑलरेडी तुम हो भाई। अरे इसमें नहीं दिखेगा भाई एसडीएफएस पाथ, एसडीएफएस यहाँ नहीं दिखता है, वो यहीं पर दिखेगा टर्मिनल पे। तुम रूट में ऑलरेडी हो, तो रूट के बाद चालू करोगे, समझे मेरी बात? हाइफन रूट। अरे नहीं भाई, रूट में तुम ऑलरेडी हो, हडूप के रूट में तुम ऑलरेडी हो। तो रूट में तुमने कौन सा फोल्डर बनाया है? हडूप के रूट से तुम देना चालू करोगे पाथ। ये जो होता है वो हडूप जो होता है, मैं बताता हूँ, हडूप जो होता है वो एब्सोलूट पाथ फॉलो करता है, एब्सोलूट पाथ का रूल फॉलो करता है। मतलब तुम जो भी फोल्ड ये दोगे, जो भी लोकेशन दोगे, वो राइट फ्रॉम द रूट दोगे। तो हडूप जो है उसमें देखो कि तुम्हारा लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है तुम्हारा, देखो वहां, वहां देखो ऊपर में लोकेशन क्या दिए हो तुम MKDIR वाले में। MKDIR में लोकेशन स्लैश जो हो गया वो हो गया इंडिकेशन रूट का, पहला स्लैश हो गया रूट का। तो रूट के अंदर डीप फोल्डर है, तो तुम उस फोल्डर के भी अंदर ट्रांसफर करोगे। वही पहले दोगे, स्लैश डीप देना है ना। हाँ वेरी गुड, पहले रूट दोगे स्लैश, रूट का साइन होता है स्लैश, पहला स्लैश रूट होता है। हाँ ये रूट हो गया। अब इसके अंदर दोगे तुम फोल्डर का नाम, अब इस फोल्डर के अंदर ट्रांसफर करना है, तो एक और स्लैश दोगे। हाँ बस, मार दो स्लैश देके, मार दो इंटर, ठीक है। वेट करो, अब ये हो गया ट्रांसफर, ठीक है। अब तुम ls कमांड डाल के वो डीप के अंदर चेक करो, हडूप पे चेक करो। हडूप पे HDFS हाँ DFS वेरी गुड, वेरी स्लैश गुड, LS स्लैश वेरी गुड, वेरी गुड वसीम, बोलते जाओ। स्लैश LS हाँ, नहीं नहीं, स्पेस फॉरवर्ड सर। अब किसके अंदर है, किसके हडूप अंडर पे ट्रांसफर किए हो भाई, ये तो देखो। डीप के अंदर ना। हाँ तो डीप के अंदर देखोगे ना, ये रूट में अभी चेक कर रहे हाँ हो, तो रूट के अंदर डीप अभी फोल्डर डीप है। मारना पड़ेगा। हाँ HDFS DFS LS डीप स्लैश डीप स्लैश LS स्पेस फॉरवर्ड स्लैश डीप। हाँ भी तो डाला है। डालो, डीप के अंदर ट्रांसफर किए हो ना, कॉप तो डाला तो है दीप, कहाँ ऊपर भी डाला है डाला भाई, था। कहाँ, इससे पहले कहाँ डाला था? हाँ अब एंटर की। अरे ये ऊपर डाला तो था इसमें। तो वो, अरे भाई मेरे तो ऊपर डाला है, तो ऊपर कहाँ तुम्हारा वो हुआ था, ऊपर कहाँ हुआ था तुम्हारा, ऊपर ट्रांसफर नहीं हुआ था ना, उसके बाद ट्रांसफर किए हो ना। अब ट्रांसफर कर दियो तो अब दिखेगा तुमको, देखो। अरे ये वाले को कमांड में डाला है ना, सेम LSD। हाँ ये सेम ही कमांड। हाँ कमांड, उसके वही नीचे कमांड। कॉपी किए ना, कॉपी कमांड नहीं था तो ना कॉपी दीपक भाई कमांड वहाँ पे, उसके उस समय बाद। नहीं किए थे ना, उस समय क्या नहीं किए थे ना कॉपी फ्रॉम लोकल, तुमने लोकल से अब फाइल किया है ना ट्रांसफर, तो अब दिखेगा ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अब दिखना चाहिए तुमको वो जो फाइल है, ठीक है। डीप टू, यार कौन सी क्या ट्रांसफर कर दिए तुम, दिखाना। डीप टू भी तो था फाइल का नाम। फाइल का नाम डीप टू ही था कि हाँ इन्फो, यूनिक्स में शायद डीप 2 था उधर। इन्फो नाम से कुछ? नहीं 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 नहीं, डीप टू तो फाइल का नाम था। दिखाओ दिखाओ क्या था वहाँ, विनएसपी पर जाओ। डीप के अंदर डीप टू था। डीप 2 के अंदर अरे इन्फो यार होगा तुमने सर। तुमने फोल्डर ही कॉपी कर दिया। चलो, अब तुमने फोल्डर चूंकि कॉपी किया है, तो चलो ठीक है, अब फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर देखो, तुमने पूरा फोल्डर ही कॉपी कर दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम देखो अब क्या क्या, अब इसके अंदर जाओ और अंदर जाओ।
अरे और इसके अंदर अंदर कहाँ नहीं जाऊँ? भाई, वो कमांड लाइन पे। अब एक और अंदर जाओ, पिछला कमांड रिपीट करो, अप एरो से हाँ पिछला कमांड रिपीट हो HDFS, जाएगा। अब इसके अंदर डीप 2 में जाओ, हाँ डीप टू, अब स्लैश मारो, फ्रेश अब मारो इंटर, अब दिखेगा तुम्हें इन्फो नाम का फोल्डर फाइल। ठीक है, दिख गया। ठीक है, अब इसके कंटेंट को हमें देखना है, तो कंटेंट देखने के लिए क्या यूज करते थे हम लोग? VI ना, नहीं, कंटेंट देखने के, कैट, फाइल का कंटेंट देखना है मुझे, तो क्या क्या मैं कमांड यूज करूंगा बताओ? कैट कमांड उसके लिए यूज करते हैं। कैट, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब हमें सेम कमांड चलाएंगे और वहां ls की जगह सिर्फ कैट दे देंगे, sdfs dfs हाइफन कैट। आप, लेकिन आप लोग के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होगा कि आप लोग कभी भी वो नहीं यूज करें, आप लोग हमेशा टाइप करो। ठीक है, और यहाँ पर फाइल नेम भी दोगे। ठीक है, यहाँ पे तो फाइल नेम भी देना पड़ेगा, क्योंकि कैट कमांड फाइल स्पेसिफिक है, वो फोल्डर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अब मारो, उसका कंटेंट दिख जाएगा। ठीक है, दिख गया। हाँ लास्ट वाले लाइन में तुमने इंटर नहीं मारा होगा, इसलिए वो देखो ऐसा आया है। अगर वो इंटर मारते ना लास्ट वाले लाइन में, तो ये नेक्स्ट लाइन में आता हडूप एट द रेट कोडर। ठीक है, वो तुम्हारे मशीन का नाम। तो लास्ट लाइन में तुमने इंटर नहीं मारा होगा। ठीक है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा सेटअप था हडूप का। ठीक है, और देखो क्या है उसमें, कुछ और बचा है उसमें, देखो। बचाया बचाया बचाया, एक स्टेप और है। अच्छा ये अच्छा, स्टार डीएफएस ये ये तो सारा हो नहीं गया, करना ना? ये हो गया। अब हमें इसको एक्सेस करना है वाया GUI। तो GUI जो है, हम लोग, ये लिमिटेशन है, ये हम लोग विंडोज मशीन से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्ट करेंगे अंदर जाकर लिनक्स मशीन। तो जाओ, लिनक्स मशीन पे जाओ, और पोर्ट नंबर सारे दिए हुए हैं, उसी पोर्ट नंबर से एक्सेस करेंगे। तो जाओ उबंटू मशीन में जाओ, मैं वो भी बता देता हूँ। उबंटू मशीन में जाओ, ये वाला हो गया स्टेप हमारा, चेक वाला हो गया, स्टेप 14 हमारा हो गया। क्या? स्टेप 14 हो 14 गया? हमने कर दिया भाई। अब ये एक बार कल फिर रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, ये एक बार वीडियो देख लेना कि क्या तुमने किया है, ये वीडियो एक बार फिर से देख लेना कि क्या तुमने किया है। कल मैं इसको फिर से एक बार बताऊंगा SDFS DFS कैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये चूंकि खुद से नहीं कर पाओगे मुझे पता है, तो हम लोग इसको कल एक बार फिर से हैंड्स ऑन देख लेंगे। ठीक है, तो ठीक है। अब जाओ उबंटू में हम लोग देख लेते हैं लोकल होस्ट का क्या है। उबंटू में जाओ, जो असली मशीन है, रियल मशीन है VMware वाले में, उसमें नहीं, उसमें नहीं, वो एक जो मशीन खुला है। हाँ, ये कोडर है ना? नहीं, कोडर में, हाँ ठीक है, कोडर में भी हो जाएगा। चलो, ये रूट यूजर है ना, हो जाएगा। अब वो ओपन, मोजिला फायरफॉक्स ओपन करो, वेट करो, दो खुल जाएगा, वेट करो भाई, 3 बार खुल जाएगा वो। वर्चुअली रन कर रहे हो ना, तो इतना जल्दी जल्दी एक्सपेक्ट मत करो कि इतना जल्दी जल्दी काम करेगा। तभी तो मैंने बाहर से वो कनेक्टिविटी करवाई है कि जल्दी जल्दी काम होगा, नहीं तो अंदर काम करोगे तो पता नहीं कितने वर्ष लग जाए। ठीक है, अब यहाँ पर वो टाइप करोगे, कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते हो, टाइप करोगे वो http लोकल होस्ट कॉलन 9870 कॉलन 9870 मारो। कर दूं? देखते हैं कि नेम नोड है कि डेटा नोड है, मुझे याद नहीं है, देखते हैं क्या है। नेम नोड है। नेम नो। ठीक है, तो ये नेम नोड है, तो देखो ये नेम नोड तुम्हारा एक्टिव है। ठीक है, यहाँ ओवरव्यू के बगल में दिख रहा है ना, लोकल होस्ट 9000 एक्टिव। तो ये एक्टिव है क्योंकि हमने स्टार्ट ऑल डॉट sh चला के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग हर एक उसमें देख सकते हैं कौन सा डेटा नोड है, कौन डेटा नोड वॉल्यूम फेलियर है, स्नैपशॉट क्या है, सारे ऑप्शन में देख लो। अपना एक्सप्लोर करो, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सप्लोर करो कैसे है क्या है। तो ये एक्सप्लोर करने वाला चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं वैसे, इसमें कुछ है नहीं। जब
जब ज़रूरत होगा तो मैं खुद ही वो उसमें बताऊंगा। ये मतलब ये समरी देख सकते हो उसमें, मतलब कि देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो ये क्या है, ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है, तुम्हारा कोई अगर कमांड रन करता है तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये सब देख सकते हो। बस यही है, यूआई के थ्रू अपना हम लोग देखना, ठीक है। और हडूप पे जाओ, हाँ हडूप पे क्लिक करना, ऊपर ऊपर सबसे पहला ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड में सबसे कॉर्नर पे, नहीं नहीं क्लिक हो रहा है ना। यूटिलिटीज पे ट्रैक डाउन करना, क्या है यूटिलिटीज में, आप देखो यहाँ पे लॉग लेवल मैट्रिसेस सब दिया हुआ है, ब्राउज द फाइल सिस्टम सब कुछ दिया हुआ है। इसमें जो भी एक्सप्लोर करना चाहो तो सब कुछ देख सकते हो। लॉग्स में देख सकते हो कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ, तुम्हारा कैसे प्रोसेस कैसे कमांड रन कर रहा है, सब कुछ देख सकते हो। लॉग लेवल भी चेक कर सकते हो, तुम्हारा मैट्रिक्स क्या क्या है ये देख सकते हो, किस मैट्रिक्स पे रन कर रहे हो। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या क्या तुम्हारा दिया हुआ है वो देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन से। प्रोसेस थ्रेड दम मतलब तुम्हारा प्रोसेस कैसे चल रहा है, जेपीएस कैसे चल रहा है तुम्हारा, कौन सा प्रोसेस क्या काम कर रहा है वो देख सकते हो, ठीक है। और फाइल सिस्टम ब्राउज करनी है तो देखना, ब्राउज फाइल सिस्टम उस पर क्लिक करो, जैसे ब्राउज फाइल सिस्टम, यहाँ पे फाइल सिस्टम अपना देख सकते हो कि एचडीएफएस डायरेक्टरी तुम्हारी कैसे बनी है। तो एचडीएफएस डायरेक्टरी के लिए तुम सबसे पहले फोल्डर पे क्लिक करो, देखो ये तुम्हारा देख सकते हो कि कहाँ क्या है, ये तुमने दीप नाम का फोल्डर बनाया है जैसे, ठीक है। अब दीप नाम के अंदर तुमने कुछ बनाया होगा, तो यहाँ पे क्लिक करो दीप पे। अब इसका यहाँ से वो चेंज कर सकते हो। अब दीप के अंदर डीप टू नाम का है, ये चेक करने के लिए जो तुम वहां बनाए हो ना यहाँ भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ है, अब यहाँ पे तुम्हारा इन्फो नाम का है, इन्फो नाम का तुम्हारा ब्लॉक साइज देखो, ब्लॉक आईडी ये है, पूल आईडी ये है, साइज इसका 55 KB है, ठीक है। जनरेशन डम ये है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन बेसिकली देगा, समझे, ये बेसिकली तुम्हारा इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। यहाँ से परमिशन वर्मिशन सब चेंज कर सकते हो, ठीक है। रेप्लिकेशन देखो इसका एक है, क्योंकि हमने एक ही सेटअप किया, अगर हमारा 3 डेटा नोड होता तो हम लोग 3 सेटअप कर सकते थे। 55 बाइट इसका है, 55 KB भी नहीं है, 55 बाइट है साइज इसका, ठीक है। तुम ऑनर ग्रुप इसका क्या है, देखो परमिशन इसका क्या है, RW है, मतलब कि हमें ऑनर को जो है, सॉरी यूजर को जो है रीड और राइट परमिशन है, ग्रुप को सिर्फ रीड परमिशन है और अदर्स को रीड परमिशन है। ऑनर जो है वो तुम्हारा एसडीडब्ल्यूपी में है, क्यों, क्योंकि तुमने एसडीडब्ल्यूपी में हडूप सेटअप किया है, इसलिए हमारा एसडीडब्ल्यूपी ऑनर है। ग्रुप जो है वो सुपर ग्रुप है, ठीक है, मतलब कि सुपर ग्रुप मतलब पहला वाला यूजर ग्रुप, नहीं सुपर ग्रुप देखना पड़ेगा क्या है। साइज जो है हमारा 55 बाइट का है, कब ये क्रिएट हुआ है मॉडिफाई हुआ है उसका है, रेप्लिकेशन 1 है। ब्लॉक साइज जो हमारा तुम्हारा है वो 128 MB का है, जैसा कि मैंने बताया था कि हडूप 2.0 एंड एवब जो है वो 128 MB का ब्लॉक साइज सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ 128 है। अगर हडूप 1 सेटअप करते हम लोग तो यहाँ पर कितना आता, 64 वेरी गुड, 64 MB। और ये हमारा फाइल है। अब तुम जितने भी फाइल बनाते जाओगे यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन आते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से चेकअप कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। वो जो कमांड लाइन में जो तुम कर रहे हो ना सब यहाँ पर तुम्हारा ब्राउजिंग हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ठीक, ये समझ में आया ना, ये तुम्हारे लिए आसान आसान सा चीज है जो कि तुम कर सकते हो, ठीक है। और जब भी लॉग आउट हो, ठीक है, जब भी लॉग आउट हो तो लॉग आउट होने में क्या है, स्टॉप ऑल डॉट sh मार के लॉग आउट हुआ करो, नहीं तो क्या होता है कई बार फॉर्मेटिंग का एरर आता है, वैसे तो नहीं आता है लेकिन फिर भी सेफ साइड लेकर हमें हमेशा जो है नेम नोड सारे डेमोन्स को स्टॉप कर दिया करो। तो स्टॉप करने के लिए अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो स्टॉप ऑल डॉट sh कर दिया करो। मैं ये सारे जो कमांड्स हैं वो मैं कर दे रहा हूँ, अपना एक्सप्लोर चाहो तो कर सकते हो। कल तो मैं वैसे भी फिर से एक बार फाइल बनवा कर ट्रांसफर करवाऊंगा ही, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो आज का आई थिंक ठीक है। आप लोगों को मजा आया होगा, आज का कुछ नया सीखने को मिला है ना। तो एक दिन अच्छा अच्छा था ना आज का सेशन, हाँ बढ़िया था, है ना। प्रैक्टिस एक हो गया दिन, बढ़िया। है ना, एक दिन और मैं लूंगा कल भर, ठीक है। हडूप का एक दिन और कमांड चलेगा, कमांड सेक्शन। परसों से हम लोग हाइव शुरू करेंगे, हाइव सेटअप करेंगे परसों, मतलब मंडे को। या फिर एक काम करते हैं कल ही हाइव सेटअप करते हैं। कल पहला सेशन, पहले फर्स्ट हाफ में हम लोग करते हैं थोड़ा सा कमांड, ठीक है, थोड़ा कमांड बस करते हैं पहले सेशन में, और हाइव सेटअप भी कर लेते हैं,
नहीं, हाइव सेटअप नहीं करते हैं। हाइव सेटअप के पहले हाइव का मुझे ओवरव्यू देना पड़ेगा आप लोगों को। तो ठीक है, पहला सेशन में हम लोग थोड़ा सा कमांड रन कर लेंगे, और दूसरे सेशन सेटअप में हम लोग हाइव पर बेसिक चीज शुरू कर देंगे, और 2 दिन बाद हम लोग, 1 दिन बाद हम लोग हाइव सेटअप कर लेंगे, मंडे को हाइव सेटअप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? ठीक ठीक है, ओके गाइस, ठीक है भाई, थैंक यू भाई। चलो ठीक है, थैंक यू सर। बाय। बाय, थैंक यू सर।